तो आमिर खान की जो तुर्की की यात्रा हुई थी उस पर विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य में आमिर खान पर निशाना साधा गया है। ड्रैगन का प्यारा खान शीर्षक के लेख में आमिर खान के तुर्की में राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने और चीनी उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सवाल पूछा गया है। और आपको बता दें, इस लेख में यह भी सवाल पूछा गया है कि उनकी फिल्म्स चीन में क्यों ज्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं और भारतीय एक्टर्स की क्यों नहीं होती हैं, क्यों चीनी सामान का वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश रत्न निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी का पक्ष हमारे सामने रख सकते हैं। नसीर अब्दुल्ला अभिनेता, वो भी जुटेंगे। देश रत्न निगम जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आमिर खान पर पांचजन्य में लेख लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, पहले मैं बता दूं, पांचजन्य मैगजीन है जो कि स्वतंत्र आर्टिकल लेती है और वो आर्टिकल कोई भी लिख सकता है, तो वो आरएसएस का नहीं उसे माना जाना चाहिए। जैसे आप वीक देखते हैं, इंडिया टुडे देखते हैं, तो वो आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में, वैसे ये है। तो अगर आप देखें तो आपको लगता कि ये आर्टिकल टर्की के बारे में ज्यादा है, आमिर खान का उदाहरण कुछ दिए गए हैं। टर्की का पूरा इतिहास, आतंक के मामले में पाकिस्तान को और ये यूनाइटेड नेशन जो पाकिस्तान का कश्मीर, जिसको माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक रुक रुक करके आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन निधि, जो बात उठ रही है, जो विवाद है, वो दरअसल यही है, इसी बात को लेकर के है। देश रत्न जी को भी हम सुनेंगे आगे थोड़ी देर में, लेकिन विवाद इसी बात पर है कि आमिर खान को लेकर के एक तो इतिहास रहा है, उनका जो इंटरव्यू आया था सरकार को लेकर के, जो उनकी दिक्कतें थी, उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी जो है वो डर रही है यहाँ पर भारत में रहने में, उन्हें लगता है कि यहाँ असहिष्णुता ज्यादा है तो देश छोड़कर चले जाना चाहिए। तो एक वो विवाद था, तो उसका तो पृष्ठभूमि है जिसको लेकर के हमेशा जो दक्षिणपंथी उनके दिमाग में रहता है। तुर्की का जो एक इतिहास अभी हाल के दिनों में देखने में आया है कि हागिया शरीफ का मामला हो, जिस तरह से उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, बना दिया चर्च को, उन्होंने बना निगम हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, मैं आपको रोक लेती हूँ। निगम जी, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी क्योंकि जो हमारे देश की सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, वो तुर्की से इतनी नाराज नहीं आ रही, लेकिन हम शायद आमिर खान के जरिए बहुत नाराज आ रहे हैं तुर्की से, उनकी यात्रा को लेकर। ऐसा क्यों? देखिए, हमारी सरकार का तो कोई, मैं नहीं समझता कोई ऑफिशियल वक्तव्य आया है, ये जनता का रिएक्शन है। इसको आपको दोनों अलग अलग तरीके से, और जो भारत सरकार कर रही है वो अपने लेवल पर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में टर्की, मलेशिया और के मामले में उन्होंने कोशिश की सिक्योरिटी काउंसिल में उस वहां पे कोई स्टेट नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल स्टेट नहीं हुआ, नॉन ऑफिशियल संयुक्त राष्ट्र तो और राजनीतिक, उसमें तो भारत को सब कोई दो राय नहीं है। का रिएक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिएक्शन होता है वो इलेक्शन। लेकिन देश एक जो प्रश्न उठ रहा है कि आपने कहा कि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जो टर्की में भारत के राजदूत हैं उनका एक ट्वीट आया था जब भी विवाद चला था, तो उसी दिन जब फोटोग्राफ उनका आया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो उसके बाद जब विवाद चला तो एक ट्वीट आया उनका जिसमें वो कह रहे हैं कि ये भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं आमिर खान, और वहां जा रहे हैं तो ये भारत का एक जो सॉफ्ट पावर है उसको दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या परेशानी किसी को हो सकती है? देखिए, जहां तक उनका जो अपना निजी है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कल्चरल एम्बेसडर, उनको वैसे किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन वो एक्टर है अपने देश के, तो वो जो कोई कदम उठाते हैं उसका जनता पर असर भी पड़ता है, आपको उस नजर से देखना पड़ेगा। इसलिए जो अगर वहां वो जा रहे हैं, वहां पे हिजाब है पब्लिक प्लेसेस में, लेकिन उनकी जो वाइफ है वहां के राष्ट्रपति आप पहन के पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाती, फंक्शन में नहीं जाती, तो चीजें हैं। और दूसरा, समय पहले सेक्युलर कंट्री था, कंट्री बना दिया गया, तो चुप रहते हैं आपके आमिर खान पीके पिक्चर बनाते हैं तो उसमें हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाते थे कि जनता बहुत नजर रख रही, बहुत करीबी नजर रख रही है। जी निगम साहब, मैं आपकी बात हम समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जनता नजर रख रही है, जनता के बीच से सवाल उठ रहा है, लेकिन एक तो उस लेख को पंचजन्य जैसी पत्रिका में जगह मिलती है, इसलिए आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब आमिर खान एक अभिनेता है, एंटरटेनर हैं,
ये लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां का कल्चर यहाँ दिखाते हैं, और अगर वो वहां पे शूट करते हैं, उनको कुछ रियायत मिलती है तो उसका वो सहयोग लेते हैं। लेकिन अपने आप में अगर चीन में उनकी फिल्म की सफलता को अन्य किसी एक्टर की फिल्म सफल नहीं हो रही, उससे तुलना की जाती है, और वो भी एक लेख में पंचजन्य में, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, जरूर इस बात को भी समझने की जरूरत है। वहां पे वो ज्यादा पॉपुलर होंगे चीन में। इस विषय में देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैं वहां पर वो क्यों ज्यादा उनकी पिक्चरें चलती हैं या नहीं चलती हैं। लेकिन ये यहाँ पर बात टर्की का है और भारत से उनका क्या संबंध है, और आजकल टर्की का क्या भारत के प्रति रवैया रहा है। और आपको याद होगा 2015 में कि आमिर खान ने क्या बोला था, हमें भारत में रहने से डर लगता है। और टर्की अगर दूसरी तरफ आतंकवाद का साथ दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो डर नहीं लगता उनको। तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी इस लेख ने खड़े किए हैं जो कि जनता से उठे हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं। हमारे साथ नसीर अब्दुल्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि अभिनेता हैं। नसीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद के बारे में कि टर्की जाना, आमिर खान का ये कहना कि वहां पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने के लिए आए हैं, और उस पर यहां भारत में इस तरह का विवाद उठना? नसीर जी, देखते अगर उनकी शूटिंग पे कोई ऐसे जाता है तो उसका तो एक ही इंटरेस्ट होता है कि उसकी फिल्म की शूटिंग जो है कंप्लीट हो जाए और उसका कबाड़ा ना हो जाए, उसकी शूटिंग ये कि कैंसिल ना हो जाए, उसके लाखों रुपए जो करोड़ों रुपए जो जा रहे हैं वो। तो अगर उन्होंने अपना प्रेसिडेंट की बीवी के साथ घुल मिल गए, बातचीत कर ली, जो भी हुआ, अब यहाँ पे लोग इंतजार में बैठे हैं कि ओह ये गलत है, ये ऐसा हो जाएगा। मुझको अब लगता है कि इस जमाने में डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान कोई ऐरा गैरा छोटा सा मुल्क नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग बल्कि सुपर पावर बनने का अंदेशा है। अब टर्की जैसा मुल्क कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो अब अगर उन्होंने ज्यादा घुल मिल गए तो उसमें इतना इतराज करने का क्या मकसद है, मुझको समझ में नहीं आता। ठीक है नसीर साहब, मैं आपकी बात ये सही है, क्योंकि हमारी जो सरकार खुद बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, सिर्फ एक डिमांड जारी किया है। लेकिन एक सवाल जो एक लेख में पंचजन्य में छपा, उसमें पूछा गया कि भाई वो चाइनीज चीजों की ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ जो रुख रहा है इस समय, आप देख रहे हैं सरकार का भी बहुत सख्त रुख है और देश में भी एक तरह से रुख है। तो क्या उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए उनकी आमिर खान को चीनी प्रोडक्ट से? नॉट नेसेसरीली, सुनिए, नॉट रियली नेसेसरीली, जरूरी नहीं है। जब मोदी साहब जब आए थे, जब ये सारा एग्रेशन हुआ था और मारपीट हुई थी और हमारे सिपाहियों की हत्याएं हुई थी, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो अगर ऐसी बात है तो सरकार के जो लोग हैं वो आमिर खान से कह दें कि बेटा ऐसे आगे हालात अच्छे नहीं हैं, आप उनको एंडोर्स ना करें। अब वो सालों से करते आए हैं, सब लोग इस्तेमाल करते आए हैं उनके ऐप्स, ये वो जो भी मसला है वो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। किसी पर ऐसे यानी कि निशाना मतलब ये कि सांझना और उसको कहना ये है देशद्रोही है, फलाना है, ढिमाका है, ये हिंदुस्तान के लोगों को अब शोभा नहीं देती। हिंदुस्तान जो है 3000 साल हुकूमत से हुकूमत को बर्दाश्त करके आया। भारत जो है महान है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, कोई उसको नसीर जी, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। देशरत्न निगम जी हमारे साथ हैं। देशरत्न जी, क्या जरूरी है कि फिल्म अभिनेता जो है उनको हमेशा सियासत से जोड़ा जाए? क्यों ऐसी अपेक्षाएं होती है सरकारों की या पार्टियों की कि वो उसी बोली को बोले जो उनकी बोली है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि इस देश में रहने से डर लगता है, तो वो सियासत खुद कर रहा होता है और वही यही इस देश में रहता है। इस देश ने हमारे सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो। इस देश ने उनको गरिमा दी है, उनको पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, सम्मान दिया है। तो ये उम्मीद बनता है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे जनता की पहुंचे। और यहाँ पर जनता बोल रही है, अगर चीनी प्रोडक्ट से आपको लग रहा है इस देश में एक भावनाएं हैं और जो गलत चीन ने किया और जो देश की जनता ने व्यक्त किया, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से जो कल्चरल एम्बेसडर हैं वो एक ठीक है, प्रस्तुत कर
ताकि माफ सामने- कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक फिर से ठीक से नहीं आ पा रही है। अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। देशरत्न निगम जी, आपका भी शुक्रिया। नसीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अब चीनी खिलौनों पर लगाम कसने की तैयारी। तो चीन को एक और झटका देने की तैयारी है। वहां से होने वाले आयात को झटका दिया जा सकता है। चीनी खिलौनों के आयात पर शिकंजा कसने की तैयारी है। 2000 करोड़ की चपत लगाने को तैयार है मोदी सरकार। कुल आयातित खिलौनों में 80% चीन से आता है। घटिया क्वालिटी के खिलौने भारत भेजता है चीन, यह सरकार के सूत्रों का कहना है। तो चीनी खिलौने क्वालिटी कंट्रोल में फेल हुए हैं। भारतीय पैमाने पर चीनी खिलौने बच्चों के लिए असुरक्षित हैं। देश में उत्पादित खिलौनों को बढ़ावा देने की तैयारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इस मसले पर बात भी की थी।